क्वेश्चन नंबर 10 में पार्टिकल ऑफ मास m is projected from ground with an initial velocity u naught at an angle alpha with the horizontal. At the highest point of its trajectory, it makes a completely inelastic collision with another identical particle, which was thrown vertically upward from ground with the same initial speed. अब जरा इसमें क्वेश्चन का लैंग्वेज में एक बात जरा ध्यान से समझना, इसमें हो क्या रहा है। एक तो हमें सिर्फ आधा प्रोजेक्टाइल मोशन ही सॉल्व करना है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, हमें आधा ही प्रोजेक्टाइल मोशन सॉल्व करना है। तो अब ऐसे बताओ कि जिस पार्टिकल को हमने यू नॉट वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे छोड़ा है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो होगी यू नॉट कॉस अल्फा। ठीक है। अब कह रहा है कि एग्जैक्टली नीचे जहां उसकी मैक्सिमम हाइट होती है वहां से भी हमने एक पार्टिकल को ऊपर फेंका है, और वो पार्टिकल भी इससे कोलाइड कर रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे। तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि जिसको हमने यू नॉट से फेंका है, जब वो एच हाइट पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या बनेगी। तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर हमें निकालना है, यू स्क्वायर की जगह यू नॉट स्क्वायर, एक्सीलरेशन की जगह जी आएगा, और एस की जगह मैक्सिमम हाइट आएगी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल से निकाल सकते हैं, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। तो आप देखोगे तो ये वैल्यू कैंसिल आउट होके सिंप्लीफाई होके यू नॉट कॉस स्क्वायर अल्फा बन जाएगी, यानी v की वैल्यू यू नॉट कॉस अल्फा आएगी। यानी जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंच रहा है तो इसकी वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ यू नॉट कॉस अल्फा है। अब दोनों का मास सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों इन इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं, तो एक बात क्लियर है कि इनका जो रिजल्टेंट मोमेंटम आएगा वो 45 डिग्री पे आएगा। इसमें कुछ सॉल्व करना ही नहीं है, तो आंसर ए हो जाएगा।